हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरस्वती क्लासेज। बात करते हैं स्टूडेंट डी ट्रिपल एस बी के। आज जो नोटिफिकेशन आया है रिक्रूटमेंट का, देखते हैं कि कौन कौन सी पोस्टें जो इस रिक्रूटमेंट में डी ट्रिपल एस बी ने अपने को दी है। और काफ़ी टाइम से लोग इस पोस्टों का इंतज़ार कर रहे थे, और एक एक करके देखते हैं कौन कौन सी पोस्टें हैं, कौन सी पीआरटी की स्पेशल कितनी पोस्टें आई हैं, टीजीटी जो डम और डीफ की पोस्टें हैं वो कितनी हैं, और अदर पोस्टें कितनी हैं। सबको बारी बारी से देखते हैं और क्या क्या इनका सिलेबस है उसके बारे में भी चर्चा करते हैं अपने। देखिए, आज का ये नोटिफिकेशन है 4/3/2021 का। देखिए, इसमें मोस्टली जो पोस्टें हैं स्टूडेंट वो नॉन टीचिंग पोस्टें हैं, और लगभग 2 या 3 जो पोस्टें आई हैं, 2-3 टाइप की, वो टीचिंग पोस्टें हैं। अब इसमें बात भी करेंगे कि कौन कौन सी पोस्टें रह चुकी हैं और वो कब कब आएंगी। तो सबसे पहले जो पोस्ट आई है वो टेक्निकल असिस्टेंट की आई है स्टूडेंट, टेक्निकल असिस्टेंट की। और उसके बाद जो पोस्ट आई है वो आई है टेक्निकल असिस्टेंट सिविल की, प्रिंटिंग की, पब्लिक हेल्थ की। उसी में केमिकल की आई है, इंटीरियर डिज़ाइनर की आई है, ऑटोमोबाइल्स की, प्रोडक्शन की, और मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की। इसी प्रकार और भी पोस्टें जो टेक्निकल रिलेटेड पोस्टें दे रखी हैं अपने को, इंस्ट्रूमेंशन, उसके बाद प्लास्टिक, और उसके बाद असिस्टेंट केमिस्ट की पोस्ट आई है, असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट आई है, और जूनियर इंजीनियर की पोस्ट आई है, ड्राफ्टमैन ग्रेड 1 की पोस्ट आई है। उसी के साथ जो पोस्टें आपने को देखने को मिलेंगी जिसका लोग काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, एक तो अपने पास ये वाली पोस्ट जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जिसको टीजीटी बोलते हैं, लेकिन उसमें स्पेशल पोस्ट आई है डीफ एंड डम की, जिसको स्पेशल अपने टीचर बोलते हैं। एक तो टीजीटी में आई है, और एक प्राइमरी टीचर, जिसकी कुल पोस्ट हैं 1126। कितनी है? 1126। और ये जो टीजीटी की डी फॉर डम की पोस्ट हैं, ये लगभग 19 पोस्टें आई हैं स्टूडेंट। और जो रह चुकी हैं पोस्टें टीजीटी की, जिस प्रकार हिंदी, मैथ, और अपने आती है साइंस की, नेचुरल साइंस की, अब उनकी पोस्टों की बात करते हैं कि वो पोस्टें कब आएंगी। देखिए, बहुत जल्दी उनके लिए एक तरह से वाइवा भेज दिया गया है कि कितनी पोस्टें खाली हैं। उसका भी नोटिफिकेशन आपको इन कुछ ही चंद दिनों में देखने को मिलेगा। इसलिए जो तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी की गति को और तेज़ बढ़ा दीजिए, ताकि जो आपके सिलेक्शन की रेट है वो ज़्यादा बढ़ सके। अब इसके अलावा जो पोस्टें रह चुकी हैं, आप इन पोस्टों को आराम से पढ़ लेना। मैं इसका जो पीडीएफ है अपने टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा, आप वहाँ से इसको अपलोड कर सकते हैं। अब रही देखिए इनके सिलेबस की बात। देखिए, हर जो भी यहाँ पोस्ट दे रखी है, लगभग 32 पोस्टें हैं स्टूडेंट। मेन अपने जो काफ़ी टाइम से डी ट्रिपल एस भी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो एक तो 31/20 और 32/20, इसके अलावा जो 30 पोस्टें आई हैं, इन सब में 2 पेपर होंगे स्टूडेंट। एक जो फर्स्ट पेपर कॉमन होता है ना स्टूडेंट, जिसमें आपको 5 चीज़ें पूछी जाती हैं। एक तो जर्नल एप्टीट्यूड, जिसको मैथ बोलते हैं, जिसके 20 क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा एक रीजनिंग आएंगी जिसके 20 क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट। उसके अलावा इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे, फिर हिंदी के 20 क्वेश्चन, और नॉर्मल जो जीके एंड जीएस आती है जिसमें करंट अफेयर भी ऐड होता है, उसके 20 क्वेश्चन। ये फर्स्ट पेपर आएगा, ये 100 नंबरों का होगा। देखिए, और ये फर्स्ट पेपर ही मैं आपको कंफर्म कहता हूं, जब से मैं तैयारी करवा रहा हूं डी ट्रिपल एस बी की, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, पीआरटी हो, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए हो, तो आपका जो पहला पेपर होता है ना स्टूडेंट, वो बहुत अहम भूमिका अदा करता है सिलेक्शन में। तो अगर जो भी इन पोस्टों की तैयारी कर रहे हैं, या इसके अलावा जो भी डी ट्रिपल एस बी में जितनी भी पोस्टें निकली हैं, अगर किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट पेपर जिसमें ये कॉमन सब्जेक्ट हैं, यदि आप इनको अच्छा कर लेते हो, इनमें स्कोर बढ़ा लेते हो, तो आपके जो सिलेक्शन की रेट है ना बच्चा, वो दूसरों से ज़्यादा होगी। अब ये क्यों होगी? क्योंकि जो इसका जो सेकंड पेपर होगा, मान के चलिए ये आपके इतने सारे टेक्निकल पोस्ट्स हैं, तो सबका जो सेकंड पेपर होगा सब्जेक्ट का, वो सबकी तैयारी अच्छी होगी। और मोस्टली स्टूडेंट ये सोचते हैं कि यदि हम अपना जो सेकंड पेपर है, जो सब्जेक्ट का है, उसको अच्छा बना लेते तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन डी ट्रिपल एस बी के केस में कुछ उल्टा है। सब्जेक्ट तो सब अच्छा करके चलते हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर को सब अपना कमजोर पक्ष छोड़ देते हैं कि हम ऑन द स्पॉट इसको करेंगे। लेकिन जो अहम भूमिका निभाता है सिलेक्शन में है, वो है फर्स्ट पेपर। देखिए, सब इसको क्रॉस तो कर देते हैं, 40 नंबर तो लेके आ जाते हैं, लेकिन मेरिट में वो फिर रह जाते हैं। तो मेरिट बनाने के लिए जो फर्स्ट पेपर है वो बहुत अच्छी भूमिका अदा करता है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट पेपर को
कुछ ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए जितनी आप सेकंड पेपर को देते हैं। अब मैंने आपको सिलेबस मेंशन करवा दिया है, लेकिन अगर इसके सिलेबस की बात करें तो इसका सिलेबस दे रखा है स्टूडेंट, आप इसके सिलेबस को नोटिस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब ये देखिए जो सेक्शन ए है जिसमें आपको 5 चीज़ें पूछी जाएंगी, ये देखिए जी जर्नल अवेयरनेस, ये लगभग ऐसे टॉपिक हैं, कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं बांटे कि किस में आएगा, लेकिन यदि आप इन फर्स्ट पेपर के पूरे सिलेबस को कवर करना चाहते हैं तो मैंने पूरे सिलेबस को मेंशन कर रखा है इससे पहले एक वीडियो में DSSB की, तो आप वहां जाके उसको चेक कर सकते हैं कि जीके में क्या क्या पढ़ना है और किस किस को छोड़ना है। उसी प्रकार जो अपना रीजनिंग एबिलिटी है उसमें भी मैंने डिस्कस कर रखा है कि किस किस से कितने क्वेश्चन आते हैं मैथ में और हिंदी और इंग्लिश में। अब रही बात सेक्शन बी की, अब देखिए सेक्शन बी सबके लिए अलग अलग है, तो अगर किसी को सिलेबस नहीं पता चलता ना कि मैं टेक्निकल केमिस्ट का पेपर दे रहा हूं तो मेरे लिए सिलेबस क्या होगा, ये पूरी PDF मैं आपको स्टूडेंट अपने टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। अब ये टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं DSSB एस्पिरेंट। तो जैसे ही आप एस्पिरेंट के नाम से DSSB एस्पिरेंट के नाम से सर्च करोगे तो वो मेरा ही चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, उस पे लेटेस्ट न्यूज जो अपडेट है आप देख सकते हो। अब रही बात अगर कोई फर्स्ट पेपर की तैयारी करना चाहता है DSSB की, तो आप मेरे चैनल से तैयारी कर सकते हैं। एक पेड कोर्स चलाया हुआ है, यदि आप पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9521852000 पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, पूरा का पूरा फर्स्ट पेपर करवाया जाएगा। और आप लास्ट ईयर के वीडियो देख सकते हैं, आप नीचे जाके कमेंट देख सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, मैंने उसी प्रकार के क्वेश्चन करवाए थे। और मोस्टली हिंदी, मैथ और रीजनिंग आपको हूबहू कराने की गारंटी दी जाती है यहाँ, ठीक है। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तभी मैसेज कीजिएगा, अदरवाइज फालतू के मैसेज मत कीजिएगा। और इसके साथ आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो और फेसबुक पेज पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। धन्यवाद। और सबके जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप इजीली से वहां रीच कर सकते हो। धन्यवाद।